हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम झारखंड की प्रमुख नदियों, उसके सहायक नदी, उद्गम स्थल और कहाँ पर जाकर के नदी मिलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नदी में। नदियाँ झारखंड में दो तरह की हैं। झारखंड में नदियाँ दो तरह की हैं। जो नदी उत्तर की ओर बहती हैं वो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, और जो नदियाँ पूर्व और दक्षिण की तरफ बहते हैं उसको पूर्व एवं दक्षिणवर्ती, पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है उसको। यानी झारखंड में दो प्रकार की नदियां बहती है, एक उत्तर तरफ जिसको उत्तरवर्ती बोलते हैं, और पूर्व और दक्षिण तरफ जो बहते हैं उनको पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती, यानी पूर्व में बहने वाला और दक्षिण में जो बहता है उसको दक्षिणवर्ती कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड की चौहद्दी से शुरू करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर के सभी जिलों के बारे में देखेंगे। इसके बाद वन बाय वन नदी के सहायक, उद्गम और कहाँ पर जाकर के मिलते हैं इसके बारे में देखते हैं। यह नदी जो है से जानना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से किसी भी झारखंड की एग्जाम या भारत के कोई भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर 1-2 नंबर के पूछ ही लेते हैं। इसलिए हमें नदी के जानकारी रखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम झारखंड, ये मेरा झारखंड का नक्शा बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, और पूरब पश्चिम बंगाल है, और ये पश्चिम में छत्तीसगढ़। और आप ये जानते हैं कि एक और राज्य झारखंड के उत्तर और पश्चिम से छूती है, वो है यूपी, उत्तर बिहार, जो कि गढ़वा जिला से सटती है। तो हम देखते हैं अब सभी जिलों की स्थिति जो किधर किधर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम में और उत्तर दोनों छोर पर ये गढ़वा है। जस्ट इसके बगल में ये पलामू है। इसके तुरंत पूरब में ये चतरा है। इसके तुरंत पूरब में हजारीबाग है। इसके तुरंत पूरब में कोडरमा है। इसके तुरंत गिरिडीह है। इसके तुरंत पूरब देवघर है। इसके बाद तुरंत पूरब में दुमका है। इसके बाद गोड़ा है, और इसके बाद साहेबगंज है। तो हम देखें यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये 10 जिले जो है उत्तर में बिहार से हमारे सीमा को टच करते हैं, छूते हैं। ठीक इसी तरह से पूरब में देखते हैं अब हम, ये है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये 10 जिले हमारे पूरब में पश्चिम बंगाल से सीमा टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिला पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। ठीक है, अब हम दक्षिण में देखते हैं कि कौन कौन जिला दक्षिण वाले राज्य से कनेक्ट होता है, मतलब उड़ीसा से। तो ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और ये सिमडेगा, ये 4 जिला जो उड़ीसा से टच करते हैं। अब पश्चिम साइड देखते हैं कितने जिले हमारे दूसरे राज्यों से टच करते हैं। यह सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये 4 जिला पश्चिम तरफ छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। एकमात्र पश्चिम और उत्तर में स्थित गढ़वा जिला जो कि यूपी से टच करता है, उत्तर प्रदेश से टच करता है। चलिए, अब हम आते हैं नदियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। अब हम देख लिए कि हमारे झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिमी पश्चिमी उत्तर में जो है यूपी है। चलिए, अब हम स्थिति देखते हैं नदियों की। ये जो देख रहे हैं आप, गंगा नदी को दिखाया गया है, जो कि झारखंड के उत्तर से बहते हुए ये इस तरह से गोड़ा और साहेबगंज के कुछ क्षेत्र में मात्र झारखंड के अंदर आती है, और फिर पुनः वो पश्चिम बंगाल तरफ चला जाता है, पश्चिम बंगाल में चला जाता है। चलिए आते हैं, देखते हैं झारखंड की नदियाँ। सबसे पहले हम नदी सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी
यूपी में मैकाल पर्वत, अमरकंटक, ये देखिए पर्वत तिरकोना से बनाए हुए हैं पर्वत, जहाँ से निकला हुआ है ये नदी। हम सब जगह इस मैप में जिस जगह से उद्गम हुआ है त्रिकोण से दिखाने का प्रयास किए हैं। तो यूपी में ये मैकाल पर्वत अमरकंटक के क्षेत्र से सोन नदी का उद्गम होती है और यह यूपी से होते हुए हमारे झारखंड और पलामू के क्षेत्र में आते हुए यह बिहार में जाकर गंगा नदी में मुहाना मिल जाती है। इसकी सोन नदी एक जिसका प्रवाह क्षेत्र 9,030 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में इसका प्रवाह क्षेत्र है, 9,030 किलोमीटर स्क्वायर। और सोन नदी के सहायक नदी झारखंड से उत्तर की ओर जाती हुई कोयल नदी सहायक के रूप में होती है, जो कि सोन नदी का सहायक नदी है। यह उत्तर कोयल के बारे में हम देखते हैं। उत्तरी कोयल जो है हमारा झारखंड के मध्य पठार से निकली हुई है, मध्य पठार से पिस्का से निकला हुआ है। ये पिस्का यहाँ क्षेत्र पड़ता है, मध्य पठार बोलते हैं इसको, जो कि रांची में है। ये पिस्का क्षेत्र जहाँ से कोयल नदी का उद्गम होती है और यह लातेहार होते हुए पलामू में होते हुए गढ़वा के कुछ क्षेत्र में जाते हुए सोन नदी में जाकर इसका मुहाना मिल जाती है। उत्तरी कोयल का सहायक नदी भी दो नदियां हैं। वो कौन नदी है? एक है अमानत और दूसरी नदी है औरंगा। औरंगा नदी भी रांची के उत्तरी क्षेत्र पठारी क्षेत्र से ही, उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से ही निकलती है औरंगा नदी, और यह लातेहार होते हुए पलामू में आकर के मिल जाती है। दूसरी सहायक उत्तरी कोयल का नदी अमानत है, जो कि हजारीबाग के क्षेत्र से निकलती है और यह ये देखिए दिखाने का प्रयास किए हैं, देखेंगे हजारीबाग क्षेत्र से अमानत नदी निकलते हुए आती है, सॉरी हजारीबाग से सॉरी देखते हैं। अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है, जो हजारीबाग क्षेत्र से उद्गम हुआ है और यह चतरा पलामू होते हुए पलामू में डाल्टनगंज के क्षेत्र के आसपास यह अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में इसका मुहाना मिल जाता है। यानी इस प्रकार से हम उत्तरी कोयल का सहायक नदी के रूप में देखें, एक औरंगा, दूसरा का देखें अमानत, जो कि अमानत हजारीबाग से ये देखिए दिखाने का प्रयास किए हैं, देख रहे हैं आप। और दूसरी है औरंगा, जो कि रांची के उत्तरी पठारी क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलता हुए यह लातेहार कुछ क्षेत्र चतरा में भी जाता है और इसके बाद पलामू में आकर के औरंगा नदी उत्तरी कोयल में मुहाना मिल जाती है। इस तरह से हम देखें उत्तरी कोयल के दो नदियां अमानत और औरंगा सहायक नदी के रूप में, और उत्तरी कोयल नदी सोन नदी के लाकर के सोन नदी में मुहाना मिल जाती है, जो बिहार में मिलती है। चलिए इसके बाद हम दूसरा का अगला देखते हैं हम फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी भी बोलते हैं। निरंजना नदी, यह नदी हड्डियों पिंडदान के लिए जाना जाता है अधिकतर। यह नदी अधिकतर बिहार में ही बहती है, नाम मात्र के लिए उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड चतरा से निकलती है और यह सीधे जाकर के गंगा नदी में मुहाना बनाती है। ये उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से उद्गम होती है फल्गु नदी का और गंगा नदी में इसका मुहाना बनती है। इसको अंतः सलिता के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम अंतः सलिता है। और इसके बाद अगला नदी हम देखते हैं अब पुनपुन नदी, जो कि उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र, यानी उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र जो कि पलामू में ही है वो उद्गम होता है पुनपुन नदी का। यह पुनपुन नदी जो है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से उद्गम होती है और यह पलामू के क्षेत्र में बहते हुए ये देखिए सीधे
सोन नदी के समानांतर जाते हुए गंगा नदी में मुहाना मिलाती है। पुनपुन नदी का उपनाम कीकट नदी है और बमा गधी के नाम से भी इसको जानते हैं। पुनपुन नदी को कीकट नदी या बमा गधी के नाम से भी जानते हैं। अगला ये फल्गु नदी, फल्गु नदी हम देख लिए। इसके बाद अगला नदी सकरी नदी है। सकरी नदी मार्ग बदलने के कुख्यात नाम से जाना जाता है, यानी मार्ग बदलने में बहुत ही कुख्यात है। ये देखिए उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है सकरी नदी का। यह कुख्यात इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपना मार्ग बहुत बदलती है। ये देखिए मार्ग बदलते हुए यह जा करके गंगा नदी में मुहाना बनाती है। सकरी नदी के एक नदी सहायक नदी है, वो है पंचाने और चान, जिसका एक और नाम है चानन, पंचाने चानन। ये पंचाने चानन नदी भी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से ही उद्गम होती है इसका। और ये जो ब्लैक टाइप पे ये क्षेत्र दिखाए हुए हैं, ये तिलैया डैम है। आप जानते होंगे तिलैया डैम के बारे में इसके। अब अगला नदी को हम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखें कौन कौन, पहली उत्तरी कोयल नदी, दूसरी पुनपुन नदी, तीसरी फल्गु नदी, तीसरी चौथी सकरी नदी, सकरी नदी के सहायक नदी पंचाने या चानन नदी। ये सारी नदियां उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां उत्तरवर्ती नदी कहलाती है। चलिए आते हैं अब हम पूर्ववर्ती नदियां, पूर्व में बहने वाले नदियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ उसका मुहाना बनती है। चलिए अगला है अजय नदी के बारे में देखते हैं। अजय नदी बिहार क्षेत्र है, मुंगेर जगह, मुंगेर जिला, मुंगेर से अजय नदी का उद्गम स्थल है। और यह देवघर, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है तो देवघर में है और दुमका में है। और यह सीधे आते हुए पूरब की ओर चली जाती है और जा करके भागीरथी नदी में मिल जाती है। भागीरथी, आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी जब यहाँ पे आते हुए जब पश्चिम बंगाल में आती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी नदी और एक दूसरी हुगली नदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हुगली नदी इस तरफ, भागीरथी उस तरफ। ये मुंगेर से निकली अजय नदी जो है झारखंड के क्षेत्र से देवघर और दुमका क्षेत्र से होते हुए पूरब में जाकर भागीरथी में मिल जाती है। चलिए भागीरथी का अजय नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 3612 किलोमीटर स्क्वायर, 12 किलोमीटर स्क्वायर प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद अगला नदी को हम देखते हैं मोर नदी, जिसको मैराछी नदी या मोतिहारी नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये नदी का उद्गम स्थल देवघर के क्षेत्र त्रिकुट पहाड़ी से है। त्रिकुट पहाड़ी से, ये देखिए लिखे हुए हैं, देखने का प्रयास करते रहिएगा। त्रिकुट पहाड़ी देवघर के क्षेत्र से मोर नदी यानी मैराछी नदी, जिसका नाम प्रारंभिक नाम है मोतिहारी नदी, ये निकलती है और देवघर, गोडा, साहेबगंज क्षेत्र से बहते हुए फिर देवघर के क्षेत्र में आते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ वाला गंगा ये क्षेत्र है, गंगा नदी इधर है, भागीरथी इस क्षेत्र को बोला जाता है। और ये क्षेत्र इधर जो है नदी बही है, ये हुगली नदी हो गई। तो मोर नदी कहाँ मिलती है, जाकर के मुहाना बनाती है तो गंगा नदी में। चलिए इसके बाद हम अगला नदी देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बारे में आप जानते होंगे। ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ क्षेत्र देवघर से निकलती है। दुधवा पहाड़ देवघर क्षेत्र से निकलती है और देवघर में ही वह अपना प्रवाह बनाती है और फिर पूरब में जाते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी के सहायक नदी दो हैं, गुमरो नदी और एरो नदी। ब्राह्मणी नदी के दो सहायक नदियां हैं, गुमरो नदी और एरो नदी, एरो। चलिए इसके बाद हम अगला नदी देखते हैं गुमानी नदी। गुमानी नदी जो है यह गोड़ा क्षेत्र से निकलती है, राजमहल के आसपास के क्षेत्र से, और गोड़ा से निकलते हुए साहेबगंज के क्षेत्र में बहते हुए यह
जा करके और गंगा में मिली हुई है। ये देखिए, आप देखने का प्रयास करेंगे, हम बनाए हुए हैं, ये इस तरह से निकल करके यहाँ पर ये गुमानी नदी यहाँ पर गंगा नदी में मुहाना बनाती है। गुमानी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, ये प्रवाह क्षेत्र 1313 किलोमीटर स्क्वायर है, 1313। और गुमानी नदी का एकमात्र सहायक नदी है मेरेल। एकमात्र सहायक नदी गुमानी का है मेरेल नदी, मेरेल। अब अगला हम देखते हैं बांसलोई, सॉरी बांसलोई लिखा हुआ है यहाँ पर, बांसलोई, बांसलोई नदी। बांसलोई नदी बांस पहाड़ गोडा क्षेत्र से निकलता है और यह गोडा क्षेत्र में बहते हुए साहेबगंज से होते हुए यह जाकर के गंगा नदी में मुहाना बनाती है। चलिए, इस तरह से हम देख लिए जो पूर्व क्षेत्र में नदियां हैं। एक और नदी पूर्व में बहती है जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, वो है दामोदर। यह सबसे झारखंड में प्रदूषित नदियां जानी जाती है। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दामोदर नदी को। दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी है। यह झारखंड में इसका कुल लंबाई 524 किलोमीटर है। झारखंड में बहते हुए ये दामोदर नदी का कुल लंबाई बनता है 524 किलोमीटर और झारखंड के अंदर केवल इसका लंबाई है 290 किलोमीटर, यानी 524 किलोमीटर जो बोल रहे हैं। इसका उद्गम स्थल लातेहार के टोरी क्षेत्र, दुल्हा पानी उस क्षेत्र को नाम और दूसरा नाम है दुल्हा पानी, जो कि टोरी क्षेत्र से निकलती है ये दामोदर नदी। और यह जो है से जा करके और अपना मुहाना हुगली नदी में बनाती है। हुगली नदी यहाँ तक पहुँचने में इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है और झारखंड के अंदर इसकी लंबाई 290 किलोमीटर होती है। चलिए देखते हैं कहाँ पर है उद्गम स्थल। ये देखिए, टोरी लातेहार ये क्षेत्र है। लातेहार के क्षेत्र में टोरी स्थान, जिसका दुल्हा पानी के नाम से भी क्षेत्र को जाना जाता है, उद्गम स्थल है दामोदर नदी का। यह लातेहार, ये इसका बहाव क्षेत्र है। लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और ये इस क्षेत्र से बहते हुए ये देखिए पूरब में जा करके हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका प्रवाह क्षेत्र है। दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी में है। यह कहाँ कहाँ से दामोदर नदी बहते हुए किन किन क्षेत्रों से जाती है? तो लातेहार से उद्गम स्थल टोरी क्षेत्र से है, जिसको दुल्हा पानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको यहाँ से उद्गम होती है। लातेहार से बहते हुए यह लोहरदगा का क्षेत्र है। लोहरदगा में होते हुए रांची से होते हुए हजारीबाग, ये हजारीबाग का क्षेत्र है, से होते हुए ये गिरिडीह है। गिरिडीह क्षेत्र से होते हुए बोकारो है। बोकारो से होते हुए धनबाद है। सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है। ये बहते हुए पूरब में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। तो यह नदी सबसे बड़ी झारखंड की बड़ी नदी है और यह टोरी से निकलती है, उद्गम होती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। चलिए, पूर्व में बहने वाली नदियाँ इस तरह से हम देख लिए। पूर्व में बहने वाली नदियाँ देखने के बाद अब हम देखते हैं झारखंड के दामोदर नदी सबसे बड़ी है। इसका सहायक नदी एक बराकर नदी है, कोनार नदी है। इसके कौन कौन नदी है सहायक नदी? तो बोकारो है, कोनार है, बराकर है, जमुनिया है, भेड़ा है, कतरी है। इस तरह से दामोदर नदी के सहायक नदियां हैं कौन कौन? बोकारो नदी, कोनार नदी, बराकर, जमुनिया, भेड़ा, कतरी, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ये देखिए, बराकर नदी को दिखाया गया। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र से निकलता है बराकर नदी और हजारीबाग के क्षेत्र से होते हुए गिरिडीह के क्षेत्र से होते हुए धनबाद में आकर के यहाँ सहायक नदी के रूप में मुहाना दामोदर नदी में बनाती है। इसी तरह से सारी नदियां दामोदर नदी के सहायक बनते हैं। कौन कौन? तो बोकारो है, कोनार है, बराकर है, जमुनिया है, भेड़ा है, कतरी है। अब हम देखते हैं स्वर्णरेखा नदी, जो कि एकमात्र नदी
ये दक्षिण और पूरब में होते हुए जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरने वाली नदी है। यानी पश्चिम बंगाल में सीधे गिरने वाली नदी कौन है? तो दक्षिण पूर्वी में बहने वाला स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी के बालू में सोना के अंश पाया जाता है, सोने मिलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र 11,868 किलोमीटर स्क्वायर है। यह इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगड़ी क्षेत्र, जिसको उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र भी बोलते हैं कभी कभी। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र रांची कहिए या नगड़ी, रांची के नगड़ी उत्तर पूर्व में पड़ता है रांची के। यह रांची से उद्गम होता है। रांची में होते हुए यह सरायकेला से पूर्वी सिंहभूम में निकलते हुए प्रवाह क्षेत्र डायरेक्ट जा करके पश्चिम बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। एकमात्र नदी पश्चिम बंगाल में सीधे जाकर के गिरने वाली नदी स्वर्ण रेखा नदी। चलिए अब हम देखते हैं दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर रांची से ही है। उत्तरी छोटा नागपुर नगड़ी क्षेत्र से ही यह भी उद्गम बनाती है अपना। ये देखिए दिखाने का प्रयास किया है। नगड़ी उत्तरी छोटा नागपुर कहिए रांची का क्षेत्र, या नगड़ी से उद्गम होती है उत्तरी कोयल नदी का। और यह प्रवाह होते हुए ये लोहरदगा गुमला से होते हुए खूंटी पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए यह जाकर चली जाती है उड़ीसा में। अब हम देखते हैं दक्षिणी कोयल का प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो 11,099 किलोमीटर स्क्वायर है दक्षिणी कोयल का प्रवाह क्षेत्र। अब दक्षिणी कोयल के सहायक नदियां हैं शंख नदी और कारो नदी। कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, सबसे बड़ी नदी दक्षिणी कोयल का कौन सी है जो कि सहायक रूप में है? वो है कारो नदी। तो ये देखिए कारो नदी गुमला के क्षेत्र से उद्गम होती है और रांची में प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए पश्चिमी सिंहभूम और ला करके पश्चिमी सिंहभूम के आसपास क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के आसपास क्षेत्र में कारो नदी मुहाना बनाती है दक्षिणी कोयल में। तो इस तरह से एक और सहायक नदी है दक्षिणी कोयल का, वो है शंख नदी। शंख नदी को देखते हैं। यह गुमला क्षेत्र चैनपुर से निकलता है। कहाँ से उद्गम स्थल है इसका शंख नदी का? तो गुमला क्षेत्र चैनपुर। यह चैनपुर क्षेत्र इससे निकलती है, उद्गम होती है और गुमला में क्षेत्र बनाते हुए यह छत्तीसगढ़ में चली जाती है और फिर थोड़ा सा सिमडेगा के क्षेत्र में आते हुए आकर के फिर दक्षिण में आ जाती है और दक्षिण में आकर के यह दक्षिणी कोयल का सहायक नदी के रूप में मुहाना बनाती है। शंख नदी का प्रवाह क्षेत्र 4107 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं शंख नदी के सहायक नदियां। शंख नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तो शंख नदी के सहायक नदी चीरा है, केदार है, लावा है। इस तरह से इसके सहायक नदियां ये सब हैं। अब मेराची नदी के देखते हैं। मोर नदी जिसको मोतिहारी हम बोले थे, मोर नदी के सहायक नदियां नहीं बताए थे, इसको देख लेते हैं। सहायक नदी मोर नदी के कौन कौन से हैं? सहायक नदी मोर नदी के सहायक नदी मोर नदी, मेराची नदी या मोतिहारी नदी के नाम से जानते हैं इसको। टिपरा, भाबरी, दौना, सीध, धवाई, पुसरो, मुनबिल। कौन कौन मेराची नदी के सहायक नदी हैं? तो टिपरा, भाबरी, दौना, सीध, धवाई, पुसरो, मुनबिल। और फल्गु नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तो फल्गु नदी आपको हम दिखाए थे, उत्तरी छोटा नागपुर से उद्गम चतरा क्षेत्र से निकलती है और यह अधिकतर बहती है बिहार में। निरंजना नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंतःसलिता उपनाम है इसका, अंतःसलिता इसका उपनाम है। चलिए लीलाजन या निरंजना नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, लीलाजन या निरंजना। इसका सहायक नदी, फल्गु नदी का सहायक नदी है दारधा और मुरहर। फल्गु नदी के कौन कौन सहायक नदी? दारधा और मुरहर। और
उत्तरी कुरल के सहायक नदी कौन कौन है? तो अमानत और ओरंगा। दक्षिणी कुरल के सहायक नदी कौन कौन है? तो कारो और शंख। अब यहाँ से पूछ लेता है कि शंख नदी के कौन कौन सहायक नदी है? तो शंख नदी के सहायक नदी है चीरा है, लावा है, केदार है। इस तरह से इसका सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के नदी के सहायक भी नदियां हैं। स्वर्ण रेखा के कौन कौन है? तो खरकई है, राढ़ू है, कांची है, संजय है, काकरू है, जुमार है। खरकई, ये देखिए स्वर्ण रेखा के सहायक नदी खरकई, राढ़ू, रांची, संजय, काकरू, जुमार, ये सारे स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में। थैंक्स।